हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे रोजगार सिद्धांत एवं आर्थिक प्रणालियों की, जो कि इकोनॉमिक्स का पार्ट है टीजीटी एसएसटी के लिए। टीजीटी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है, आप इससे पहले प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं। ये केवीएस, DSSB, NVS और अदर स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं MCQ। बाजार का नियम प्रस्तुत किया JB से ने। JB से का बाजार नियम लागू होता है उपयुक्त दोनों पर, यानी कि मुद्रा विनिमय और वस्तु विनिमय दोनों पर। कीन्स का रोजगार सिद्धांत अल्पकालीन है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत जो संबंधित है वो है अर्ध रोजगार दशा से। कीन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? उसका कारण कुल मांग में कमी है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? छठे का आंसर B है, MPS प्लस MPC इक्वल टू 1। कीन्स का रोजगार सिद्धांत है समष्टि मूलक। कीन्स के रोजगार सिद्धांत का आरंभिक बिंदु प्रभावपूर्ण मांग है। कीन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है समग्र मांग बढ़ाकर। अगला प्रश्न, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 के लेखक JM कीन्स। कीन्स समर्थक थे सरकारी हस्तक्षेप नीति के। कीन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग वहां निर्धारित होती है जहां पर कुल मांग इक्वल टू कुल पूर्ति हो। गुणांक संबंधित है स्वतंत्र विनियोग से। गुणांक होता है आंसर C 1/MPS। गुणांक के सिद्धांत की मान्यता है अर्थव्यवस्था का बंद एवं स्थैतिक स्वरूप। कीन्स के अनुसार अधिक पूंजी निवेश होने पर पूंजी की सीमांत क्षमता MEC घटती है। गुणांक का MPC के साथ सीधा संबंध होता है। मंदी दूर करने के लिए कीन्स के विचार में सार्वजनिक व्यय बढ़ाना चाहिए। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत यह मानकर चलता है कि जो कुछ बचाया जाता है वह पूर्ण रूपेण विनियोग कर दिया जाता है। ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत क्षमता में विपरीत संबंध होता है। कीन्स के अनुसार बचत एवं विनियोग की समानता निर्धारण में महत्वपूर्ण घटक है आय में परिवर्तन। कीन्स का रोजगार सिद्धांत लागू होता है विकसित देशों पर। कीन्स के अनुसार तरलता जाल संबंधित है मुद्रा की मांग तथा तरलता पसंदगी से। JB से अपने रोजगार सिद्धांत से किस मान्यता को लेकर चलते हैं? ब्याज की दर में लोच, कीमतों में लोच, मजदूरी में लोच, उपयुक्त सभी, यानी कि उत्तर D। कीन्स समर्थक थे संरक्षणवाद के। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री एवं JM कीन्स पूर्ण रोजगार को क्रमशः घटना मानते थे, सामान्य और दुर्लभ। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। कीन्स के अनुसार किसी दिए गए समय में उपभोग पिछली आय पर निर्भर करता है। कीन्स का रोजगार सिद्धांत बचत एवं विनियोग फलन की ब्याज की दर के सापेक्ष बेलोच मानता है। कीन्स किसे उचित मानते थे? वास्तविक मजदूरी में कटौती। यदि स्वेच्छा से मजदूरी प्रचलित मजदूरी कटौती को स्वीकार कर ले तो बेरोजगारी समाप्त हो जाएगी। यह विचार किसने प्रस्तुत किया? पीगू ने। वास्तविक बचत एवं वास्तविक निवेश का संबंध है किसी दी गई समयावधि के अंत में। अर्थव्यवस्था में पूंजी के स्टॉक में वृद्धि होने पर पूंजी की सीमांत दक्षता घटती जाती है। निवेश और पूंजी क्रमशः चर मात्राएं हैं प्रवाह और स्टॉक की। पूंजी की सीमांत दक्षता
ब्याज की दर से प्रभावित नहीं होती। कीन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आय गुणांक के लिए सही नहीं है? अल्पकाल से इनका मान स्थिर रहता है। कीन्सीय प्रणाली के अंतर्गत मुद्रा रूप मजदूरी की दर में गिरावट आने के परिणाम स्वरूप कीमत स्तर गिर जाएगी, यानी कि आंसर बी। निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? जीएमपी संतुलन पूर्ण रोजगार स्तर उत्पादन का दूसरा नाम है। कीन्सीय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर मूल्य स्तर बढ़ जाता है। पीगू के अनुसार रोजगार का आकार किस पर निर्भर करता है? वास्तविक मजदूरी दर पर और श्रम के वास्तविक मांग फलन पर, यानी कि उपयुक्त दोनों सी। मौद्रिक मजदूरी में कटौती करके पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यह विचार किसने प्रस्तुत किया? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। कीन्स का रोजगार सिद्धांत है एक समष्टि परक व्याख्या। कीन्स के रोजगार सिद्धांत में उपभोग फलन किससे संबंधित नहीं है? ब्याज दर से। कीन्स ने किसे स्थिर माना है? समग्र पूर्ति फलन को। कीन्स के अनुसार ब्याज की दर संबंधित है सट्टा उद्देश्य से। कीन्स के अनुसार आय में वृद्धि होने पर वृद्धि होती है उपयुक्त दोनों में, उपभोग में और बचत में। उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम यह बताता है कि आय में वृद्धि होने पर उपभोग में वृद्धि होती है, किंतु आय में वृद्धि से कम अनुपात में। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है शून्य। अधिक मांग होने पर अल्पकाल में पूंजीगत वस्तुओं का जब बाजार मूल्य बढ़ता है तब पूंजी की सीमांत क्षमता अपरिवर्तित रहती है। तो इस तरह ये वाली सीरीज़ भी हमारी ख़त्म होती है और आगे भी हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।